शाही स्नान आज नागा साधुओं का था। बता दूं कि देर रात कुछ भगदड़ हो गया और कई लोग दब गए, लेकिन समय रहते ही मुख्यमंत्री योगी तत्पर हुए और प्रशासन को हाई अलर्ट में डालकर पूरे स्थिति को जायजा लेकर सामान करवाया है। और लगातार साधुओं के द्वारा महाकुंभ में धर्म सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग शुरू हो चुकी है। बीते दिनों सनातन बोर्ड के गठन को लेकर एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो आनंदपुर विद्यापति चौक से लेकर होरलपट्टी स्थित बाबा जनेश्वरनाथ महादेव मंदिर प्रांगण होते हुए पुनः आनंदपुर के रास्ते सुरहाचट्टी चौक तक गई थी, जिसका नेतृत्व हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद शाह कर रहे थे। और उस भीड़ में इनको भी देखा गया हाथ में भगवा झंडा लिए हुए। आज हम हायाघाट खबर के सिलसिले में आए थे और हायाघाट के निवासी हैं, तो कुछ गेट टुगेदर करना चाहते थे। जी, स्वागत है हमारे चैनल दरभंगा तक में। एक चीज़ जानना चाहेंगे, कुंभ में साधुओं के द्वारा यह जो गठन का बोर्ड गठन का मांग किया जा रहा है, कितना उचित है और यह बोर्ड सनातन बोर्ड गठन से क्या लाभ होगा, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। यह जो सनातन बोर्ड की मांग है, यह सनातन बोर्ड का जो मांग बिल्कुल जायज़ है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज हमारे जितने भी मठ मंदिर हैं, जो बहुत सारे जगह देखिएगा जहाँ पे 200-200 बीघा ज़मीन है मंदिर के नाम पे, लेकिन उसका कोई रखवाला नहीं है। जो हमारे पूर्वज के द्वारा जो महंत हुआ करते थे उनको देख रहे थे, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे कोई महंत नहीं है और वह वीरान पड़ा हुआ है, लोग अधीन कब्जा किए हुए हैं, रखे हुए हैं। जब यह बोर्ड हम लोग को मिलेगा, सनातन बोर्ड बनेगा, तो उस बोर्ड से हम लोग जुड़ेंगे तो एक अच्छी प्रगति होगी और हमारे समाज में जो हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक पहल फिर से किया जाएगा। यह ज़रूरी चीज़ है और इसको होना चाहिए। एक चीज़ बताइए, जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ते हैं वो पैसा कहाँ जाता है? देखिए, जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, अभी क्या होता है, ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट का भी जब जैसे हमारे दरभंगा में जो ट्रस्ट है उसके मतलब सचिव कौन है, दरभंगा डीएम साहब। अब वो हमको तय करके देते हैं जो हमारा भोग क्या लगेगा, हमको क्या करना है, हमको कैसे करना है, विधि व्यवस्था उनके द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि गलत है। अब हमको बताइए, जो एक मुस्लिम अगर वहाँ पे आ जाते हैं, अगर वहाँ पे बन के आते हैं, डीएम बन के आएंगे, तो वो तय करेंगे। उनको क्या पता है जो संस्कार मतलब सनातन की संस्कृति क्या है, उनको तो उस बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं। आपके डीएम तो हिंदू है। हम ये बता रहे हैं, जो वो तो पद है ना, ऐसा नहीं है वो पद नहीं है, पद है। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आ सकता है, उस पद को ग्रहण कर सकता है, लेकिन उनको हमारे संस्कृति को नहीं मालूम होने के कारण वह हमारे अच्छे देख रेख नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उस बोर्ड की गठन होगी और बोर्ड के गठन होने के बाद जो उसका प्रारूप होगा वह हमारे सनातन बोर्ड के हिसाब से चलेगा और उसका सारा चीज़ हमारे हिंदू संस्कृति के रूप से चलेगा। अभी आपके अगल बगल में जो मंदिर हैं उनके पुजारी को कुछ मिलता है पेमेंट वगैरह? जी, हमारे यहाँ जो जितने भी महंत हैं और जितने भी हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। हमारे हिंदू संस्कृति में लगभग हमारे पूर्वज की ओर से जो राम जानकी ट्रस्ट में मंदिर में होता था, वहाँ एक भी व्यक्ति मतलब जो महंत बनते हैं वो तो अपना जीवन सनातन के लिए दे देते हैं, उस मठ मंदिर के लिए दे देते हैं। वह शादी विवाह भी नहीं करते। बहुत कम जगह पे है जहाँ पे बिना शादी उदी करे के और महंत रहते हैं, लेकिन अब बहुत जगह महंत भी खाली हो गए हैं, कोई महंत बनना नहीं चाह रहे हैं। तो इससे हम लोगों का जो सनातन है यह बहुत मतलब नीचे की ओर जा रहा है। इसी को उजागर करने के लिए, फिर से उत्थान करने के लिए हम लोग सनातन बोर्ड की मांग को लेके 27 तारीख को पदयात्रा हायाघाट आनंदपुर चौक से निकाले थे और इस तरह हम लोग का मांग रहेगा। आगे भी इसी को लड़ाई लड़ेंगे। जिन पुजारी को अभी तक कोई उनका दरमाह नहीं गया, पेमेंट नहीं मिला, बोर्ड गठन से उनको पेमेंट जारी होगा? जी, बिल्कुल जारी होगा। अब बताते हैं, जितना अभी हमारे श्यामा मंदिर हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, चाहे ऐसा कुछ होता है, तो बहुत सारे जगह
जहाँ पे छोटा मंदिर है वहाँ पे अभी चंदा पे चलता है। अब जैसे लोग हैं 10 मतलब आस पड़ोस के लोग अपना पंडित जी को पैसा देते हैं, वो आके अपना पूजा पाठ करके चल जाते हैं। लेकिन उससे जुड़ने के बाद क्या होगा, उनको सैलरी मिलेगी, उनको सारा व्यवस्था मिलेगा, तो वो वहाँ पे रह के पूजा करेंगे। मांग है और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक इस प्रकार की यात्रा हो, चाहे जो भी हो, अनशन करने की बात हो, चाहे धरना करने की बात हो, जो भी बात हो, हम लोग सक्रिय हैं और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल है कि कुछ दलित नेता हैं समाज में जो दलित का नेतृत्व करते हैं और वो छाती ठोक के कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदू माना ही नहीं गया, हमें मंदिर में नहीं ढुकने दिया जा रहा है, मंदिर में अगर ढुक गया तो उसको धो दिया जाता है बाद में। क्या लग रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, लोगों के पास अगर अधिक ज्ञान होते हैं तो वह इस बात को भुला देते हैं जो हम किस परिवार से हैं और किस मतलब ये कहावत में है ना, छलकत घगरी उगरत जाए, वही वाला बात होता है। और यह जो बोलता है यह पूरा समाज नहीं बोलता, गिने चुने लोग बोलते हैं, जिनके पास लगता है हमें ज्ञान की भंडार हो गई है, हमारे पास अधिक ज्ञान हो गया है, हम अधिक संविधान पढ़ लिए हैं। तो आपको यह मालूम होना चाहिए जो आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे भी पूजनीय हैं और आपके भी पूजनीय हैं। आप जितना मानते हैं हम भी उतना ही मानते हैं। तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सबसे पहले संविधान, उसके बाद गीता, तो हम लोग भी संविधान को मानते हैं, हम लोग भी सब चीज़ मानते हैं। लेकिन होती यहाँ पे ये है, जो संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं तो आप उस व्यक्ति से मतलब क्या कह सकते हैं, जो व्यक्ति अपने परिवार के अपने परिवार के अपने समाज के बारे में नहीं सोचता है, उस परिवार का मतलब उस व्यक्ति का क्या ही ये कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते हैं। उस व्यक्ति को बोलने दीजिए। पिछले दिनों यूपी के सांसद रावण को जानते हैं ना? जानते हैं रावण को? जी जी बिल्कुल। रावण का बयान आया था, अभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका भी बयान आया है कुंभ स्नान को लेकर। क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर हर एक व्यक्ति अच्छा काम करने लगे, नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि पाप धोने के लिए जा रहे हैं, क्या कह रहे करने के हैं? हर व्यक्ति पापे धोने के लिए वहाँ पे नहीं जाता है, वहाँ पे पुण्य कमाने के लिए भी लोग जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ पाप धोने के लिए ये नहीं होता है, वहाँ पे अपनी जो शक्ति है, अपना जो उपासना है, उसको ग्रहण करने भी लोग जाते हैं। पाप धुलता है कि नहीं? वहाँ पे पाप क्या, हर चीज़ धुलता है वहाँ पे। क्या क्यों नहीं, मतलब जाके तो देखे, उसके बाद उनको मतलब ये होगा जो हम कहाँ आए हैं। अरे आप जिस वहाँ पे जहाँ पे उतने बड़े बड़े तपस्वी, उतने बड़े बड़े संत लोग आ गए हैं, उस धरती का आप वंदन करिए, अभिनंदन करिए, आप उनको इस प्रकार से नहीं करिए। और हर एक व्यक्ति, अगर हर कोई राम हो जाए तो फिर रावण को भी तो जगह रहना चाहिए ना। एक मॉडल है जो लगातार वायरल हो रही है, दूसरा मोनालिसा है। कई लोग कुंभ में जाके वायरल हो रहे हैं, तो वो साध्वी को क्या कहिएगा? क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो साध्वी रहेंगे या फिर मॉडलिंग के दुनिया में वापस जाएंगे? देखिए, यह प्रेरणा की चीज़ है और जिसका प्रेरणा हो गया कि हमको यही करना है, तो यह एकदम मन से होता है। आप स्नान किए? हम नहीं किए हैं, 15 तारीख का प्रोग्राम है। अब देखिए महादेव का जैसा कृपा होता है तो हम भी जाएंगे। गंगा स्नान किए? जी, गंगा स्नान तो हम कर चुके हैं। क्या बार गए? गंगा स्नान तो हम लगभग 20 से 25 बार जा चुके हैं। कुछ ऐसा चीज़ बताइए, जब गंगा स्नान कर रहे हों और जब स्नान करने को डुबकी लगाने के बाद कुछ आपके अंदर कुछ जागृत हो, कुछ अनुभव किए हैं कभी? देखिए, गंगा स्नान आप करके जब ये मतलब गंगा स्नान करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे जाने के बाद आपका मन जो है ना चंचल नहीं रहेगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। और वहाँ पे जाने के बाद आप गंगा का पानी लीजिए कभी, और उसको 100 दिन रखिए, चाहे 500 दिन रखिए, उसका पानी में महक नहीं आ सकता है। और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं, कीड़ा भी नहीं लगता। बिल्कुल, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं जो गंगा में क्या शक्ति है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ नीतीश प्रकाश, वार्ड पार्षद, नगर पंचायत हायाघाट। सनातन बोर्ड अगर नहीं बनता है तो आगे आप लोगों का क्या रहेगा? देखिए, हम पहले ही बता दिए हैं, जो हमारा पदयात्रा अभी निकला है यह सिर्फ झांकी है। हम लोग सड़क पर आने का अगर भी बात होगा, हमको अगर लगेगा जो हम सड़क पर आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, चाहे जिला में बैठ जाएंगे तो हमको सनातन बोर्ड मिल जाएगा, तो हम हर वक्त प्रयास करेंगे जो सनातन बोर्ड का गठन हो। जागरूक होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल।
क्या चाहते हैं सनातन बोर्ड हो? अगर सनातन बोर्ड गठित नहीं हुआ तो क्या ये जो वक्फ बोर्ड है वो उस पर क्या है प्रतिक्रिया? उसको निरस्त करने का ज़रूरत है। तो फिर सनातन बोर्ड की गठन की जरूरत नहीं? सनातन देखिए, आप कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, तो संविधान ये नहीं ना कहता किसी व्यक्ति को आप 100% आज़ादी दे दीजिए, किसी व्यक्ति को आप जो है सो बिल्कुल बांध के रखिए। नहीं, एक चीज़ बताइए, आप बोर्ड की मांग कर रहे हैं या वक्फ बोर्ड को हटाने की मांग कर रहे हैं? देखिए, हमें अगर आप नहीं दे सकते तो आप किसी को नहीं दीजिए। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष पे हम ये नहीं कह रहे हैं जो उनको मिला हमको नहीं मिला, ऐसा नहीं। आप उनको दिया है, हमको मन में दीजिए। देखिए, साधु संत अगर आवाज़ उठाए हैं तो मन में तो वही भावना होगी कि वक्फ बोर्ड को बनाया गया, फिर सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को, अगर सनातन बोर्ड नहीं बने तो वक्फ बोर्ड को निरस्त कीजिए। तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ बिल्कुल भावना होनी चाहिए ना। आप हमारे साथ अगर नहीं कर रहे हैं, आपके साथ अगर मान लीजिए आपके 2 परिवार में बच्चे हैं, एक को आप मिठाई दे रहे हैं, एक को आप नीमक दे रहे हैं, तो वह बच्चा कहेगा कि नहीं हमको मिठाई चाहिए। जब आप अपने परिवार में पक्षपात नहीं कर सकते हैं तो यह हमारा जो देश है इसमें आप कैसे पक्षपात कर सकते हैं? दोस्तों, तमाम दर्शक जो हमारे हैं वो इस खबर को एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कुंभ की लगातार खबरें आप देख रहे हैं कई चैनल के माध्यम से, कई समाचार पत्रों के माध्यम से। जैसा कि हमने बताया कि बीती रात कुछ भगदड़ हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी कमान कस लिया और पूरा प्रशासन एक्टिव मोड में है और फिर से सामान्य हो गई है स्थिति। बता दूं, वक्फ बोर्ड को लेकर निरस्त करने की मांग, दूसरी सनातन धर्म बोर्ड को की स्थापना की मांग महाकुंभ से ही स्टार्ट हुआ है और वहाँ से तमाम साधु संत इसकी घोषणा किए हैं। और कुंभ से लेकर दरभंगा हाया घाट में यहाँ आवाज़ उठना शुरू हो चुका है। इन लोगों की मांग है और तमाम सनातनी का मांग है कि सनातन बोर्ड की स्थापना हो। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर ज़रूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।